पिछले वीडियो पे मैंने डिस्कस किया था एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योर का रोल क्या है। आज हम लोग बात करेंगे मार्केट के ऊपर। मार्केट ये क्या है? एक ऐसा टर्म जो टर्म में पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए अलग अलग मार्केट है। मार्केट दो तरीके के होते हैं। मेनली एक ट्रेडिशनल मार्केट जो आप जहाँ पे जो भी कस्टमर्स है, जो भी सेलर्स है, वो जाते हैं, वो सेल करते हैं, वो अपना परचेज करते हैं। उसमें एक प्रोडक्ट की चाहिए, उसमें ट्रेडिशनल, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोगों को क्या चाहिए? ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोगों को चाहिए प्लेस, एक जगह जहाँ पे हम लोग कोई भी सामान को बेच सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी मंडी हो गया, ये मंडी पे क्या होता है, वहाँ पे क्वांटिटी भी है। कोई भी हम लोग सब्जी ले ली, मान के चलिए वहाँ पे आलू हो गया, टमाटर हो गया, ये एक उसका क्वांटिटी है, क्वालिटी है, उसका वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट भी है, उसका कंपटीशन भी है, अवेयरनेस ऑफ द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। जो भी लोग मंडी पे सब्जी खरीदते हैं उसमें मेनली उन लोगों का नॉलेज भी होता है। मतलब जो सेलर है और जो कंज्यूमर है दोनों के पास वो नॉलेज रहता है, और उसमें कुछ लॉज भी होते हैं जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी हम लोग जब भी देखेंगे मार्केट में सबसे ज्यादा हम सब्जी मंडी की बात करते हैं। कोई भी जो ऐसा सब्जी है वो उसका मार्केट में देखिएगा ऑल ओवर एक जगह पर, मैं अगर मान के चलूं कोई एक ऐसा जगह मार्केट लूं तो उसका आसपास का मार्केट में रेट है थोड़ा ही 20-25 रुपया किलो है। ऐसा कहीं भाई नहीं है, क्योंकि एक मार्केट में आलू का किलो एक 100 रुपीज किलो है, दूसरे मार्केट में वो आलू का किलो 10 रुपया है। वो नहीं होता है, क्योंकि इसमें कस्टमर का जो भी इंटरेस्ट है वो लॉस हो जाता है। सो उसमें वो जो रेट रहता है हर मार्केट में थोड़ा कम ज्यादा होता है। सो इसमें हम लोगों को वो जो भी मार्केट है वो मार्केट में हम लोगों को मतलब कस्टमर्स को नॉलेज रहता है। दूसरा है आज के जमाने में जो है मॉडर्नाइज्ड मार्केट, जो सुपर मार्केट हम लोग बोल सकते हैं। सुपर मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे ये कोई जो जियोग्राफिकल एरिया पे बिलोंग करते हैं, इसमें जो भी कस्टमर्स है और जो भी सेलर्स है वो दोनों। दूसरा है एक मार्केट, वो है इमर्जिंग मार्केट या मॉडर्नाइज वर्जन। जो मार्केट का मॉडर्नाइज वर्जन है, ये मॉडर्नाइज वर्जन में कस्टमर्स जो भी सेलर और बायर्स है वो ट्रेडिशनली फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। वो हम लोग ऑनलाइन, आज के ज़माने में कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक मोबाइल पे हम लोग कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई एक प्रोडक्ट देख रहे हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट का सिर्फ प्राइस, कैटलॉग वो ही दिया हुआ है। वहाँ पे कस्टमर भी अमेजोन ऐसा या कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कस्टमर भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं। वहाँ पे सेलर भी, मतलब बायर्स और सेलर दोनों ही एब्सेंट रहते हैं। सो वहाँ पे बायर्स क्या करते हैं, अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट का प्राइस, कैटलॉग वो सब वहाँ पे अपलोड करते हैं, और सेलर वो प्रोडक्ट को देख के वो परचेज करते हैं। सो ये एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन हो गया है। इसको हम लोग ई कॉमर्स भी बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये ग्लोबलाइजेशन की, एक कस्टमर अगर चाहे वो यूएस में बैठा है, वो इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन वो परचेज कर सकता है। तो मार्केट क्या और कितने टाइप के होते हैं? मार्केट मेनली दो टाइप के होते हैं। एक मोनोपोली मार्केट, जैसे मान के चलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन पूरा इंडिया पे या ग्लोब पे अकेला बिजनेस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। मान के चलिए कोई भी एक एरिया, जैसे इंडियन रेलवे, हम लोगों का इंडिया पे इंडियन रेलवे है। रेलवे का एक लौता ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया पे पूरा रेलवे को कंट्रोल कर रहा है। सो ये है मोनोपोली मार्केट, इसका मोनोपोली होता है। जैसे मान के चलिए दूसरा है गूगल, मोनोपोली मार्केट है,
पूरा वर्ल्ड वाइड वो मार्केट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वो भी मोनोपोली मार्केट है। ओलिगोपोली पे यहाँ पे मार्केट में कुछ फर्म्स भी रहते हैं, कुछ कस्टमर्स भी रहते हैं, कुछ वहाँ पे मगर ज़्यादा नहीं रहते हैं। जैसे मान के चलिए, मैं इंडिया के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इंडिया पे एयरलाइंस के है, कॉमर्शियल एयरलाइंस है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है। सो ये यहाँ पे है ओलिगोपोली। यहाँ पे कंपटीशन भी है। हम लोग इंडिया का मोबाइल इंडस्ट्री पे अगर बात करेंगे, रिलायंस जियो है, आपका एयरटेल है और वोडाफोन है, तीनों ऑर्गेनाइज BSNL है। ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन कुछ कम चुने हुए फार्म रहते हैं। तो वहाँ पे ही जो भी सेल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। और अभी मार्केट दूसरे और दो चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। एक है मार्केट का होता है माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। ये माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? माइक्रो एनवायरनमेंट में जो प्रोड्यूसर होता है, कस्टमर्स होता है, कंपटीशन, सप्लायर्स, मार्केट, जो मार्केटिंग इंटीमेडीज, वो सब चीज माइक्रो एनवायरनमेंट पे ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मान के चलिए, कोई भी सामान, मैं एक सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, वो ग्रीन वेजिटेबल्स जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ, वो प्रोड्यूस्ड होता है इन जनरली लोकल एरिया के लिए। मतलब मेरे जो आसपास का एरिया है, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर भी ठीक है, कंज्यूमर कौन है, वो क्या है, उसमें क्या क्या कंपटीशन है वो भी है, सप्लायर्स कौन है, क्या क्या मार्केटिंग इंडिविजुअल्स है, वहाँ पे भी हम लोग सब कुछ डिपेंड करते हैं। सो ये चीज होता है माइक्रो एनवायरनमेंट। मैं और एक एग्जांपल में देख के बता रहा हूँ। माइक्रो एनवायरनमेंट में जो भी प्रोड्यूसर होते हैं, वो सोचते हैं कस्टमर्स क्या होगा, क्यों मैं ये प्रोडक्ट को अगर तैयार करूंगा, मेरा वो प्रोडक्ट का से कस्टमर कौन होगा, उसमें क्या क्या कंपटीशन होगा, कौन सप्लायर्स होगा, और क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज चाहिए। इसमें सब कुछ ये आता है माइक्रो एनवायरनमेंट। और दूसरा है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में डेमोग्राफिक फोर्सेस, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, कल्चरल फोर्सेस, कल्चरल फैक्टर्स, ये सब काम होता है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स में जैसे हम लोग कोई भी सामान हम लोग जब बेचते, तैयार करके उसको बाहर बेचते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगो रहते हैं। जैसे मान के चलिए, कोई भी प्रोडक्ट ग्रीन 100% ग्रीन वेजिटेबल 100% ग्रीन, कोई रहता है 100% नॉन वेज आइटम्स। सो ये सब रहता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स के ऊपर। बहुत सारे जगह पे, जैसे इस्लामिक कंट्री पे हलाल प्रोडक्ट अलाउ नहीं है। सो इस टाइप का रहता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो जहाँ पे जो सेल होता है, वो सेल हम लोगों को देखना पड़ता है। जैसे मान के चलिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिग ऑर्गेनाइजेशन, वो जब अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, वो बेसिकली लॉन्च करते हैं मेट्रो सिटी पे या टायर 1 सिटी पे। वो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया। वो कोई भी नॉर्थ ईस्ट या कोई भी इंडिया का छोटा शहर में क्यों उसका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते? क्योंकि वो जानते हैं मेरा प्रोडक्ट क्या टारगेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैक्रो एनवायरनमेंट पे हम लोग कुछ चीज डिपेंड करते हैं। डेमोग्राफिक फोर्स फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स एंड द कल्चरल फैक्टर्स। डेमोग्राफिक फैक्टर्स मतलब हर अलग जगह का प्रोडक्ट अलग अलग रहता है। जैसे मान के चलिए, कश्मीर में सबसे बहुत ज्यादा वूलन गारमेंट्स सेल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होता है। वहाँ पे अगर आप केरला पे जाएंगे, तो केरला पे बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक या नारियल पानी, इस टाइप का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल होते हैं। क्यों? क्या पे वहाँ पे गर्मी है। सो यहाँ पे देखिएगा, जब भी हम लोगों का आफ्टर अक्टूबर नवंबर कोई भी कॉमर्शियल एड देखेंगे, वो कॉमर्शियल नवंबर के बाद वहाँ पे मॉइस्चराइजर क्रीम, ग्लिसरीन, सोप का ऐड आता है। फिर जब आपका अप्रैल में आ जाएगा, तब आप लोगों का ऐड आता है, एसी का ऐड आता है, आपका फ्रिज का ऐड आता है। क्यों? ये डेमोग्राफिक फैक्टर होता है, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। उस हिसाब से इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काम करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होता है? जहाँ पे मैं क्या मेरा प्रोडक्ट है, मेरा टारगेटेड कस्टमर्स है, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। अगर मर्सिडीज कोई भी अपना नया प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, वो डेफिनेटली वो लॉन्च करेगा
मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली ऐसे मेट्रो शहर में, कोई भी इंडिया के छोटे शहर में ये अपना प्रोडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका टारगेटेड कस्टमर्स है मर्सिडीज, एक प्रीमियम लग्जरी कार सेगमेंट में उसका टारगेटेड कस्टमर्स है जो मेट्रो सिटी में रहता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे मान के चलिए बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, वो एक हाईटेक सिटी है। वहाँ पे क्या बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल ऑनलाइन फैक्टर्स काम करते हैं। मगर इंडिया का कोई भी नॉर्थ ईस्ट ही हो गया या कोई भी ऐसा हिल एरिया हो गया, वहाँ पे उतना टेक्नोलॉजिकली साउंडेड नहीं है। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी काम फैक्ट होते हैं। जैसे मान के चलिए अभी पाकिस्तान का जो भी पॉलिटिकल कंडीशन है वो अनस्टेबल है, तो कोई भी कंपनी अगर वो पाकिस्तान में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो सोचेगा कि मैं अपना बिजनेस पाकिस्तान में स्टार्ट करूं या नहीं। मगर वही कंपनी अगर इंडिया हो गया या कोई भी वेस्टर्न कंट्री में हो गया तो वो उधर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। नेचुरल फैक्टर्स, कुछ ऐसा फैक्टर्स होता है जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर वो वेरी करते हैं, तो वो होता है नेचुरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स होता है, हर एरिया का जो भी कल्चरल फैक्टर एरिया होता है तो वो एरिया का अलग अलग से कल्चरल एरिया का होता है। जैसे मान के चलिए रिलायंस ट्रेंड्स जब अपना कोई भी सामान होता है वो अपना सीजन के हिसाब से वो हाईलाइटेड ज्यादा करते हैं। जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज ज्यादा है या ईद, तब वहाँ पे ईद के लिए वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं। जहाँ पे हिंदू कम्युनिटीज ज्यादा है वहाँ पे दुर्गा पूजा हो गया, दशहरा हो गया, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट को वो ज्यादा करते हैं। सो एज ए एंटरप्रेन्योर आपको ये मार्केट के ऊपर भी नॉलेज रहना चाहिए। एज ए एंटरप्रेन्योर आपको मार्केट रिसर्च भी करना पड़ेगा। मेरा कौन सा कस्टमर्स है, कौन मेरा कस्टमर्स है और किसको मैं चूज करूंगा। सो ये मार्केट रिसर्च जितना अच्छा आपके पास होगा एज ए एंटरप्रेन्योर, आप उतने अच्छे से अपना बिजनेस को सक्सेस कर पाएंगे। सो मार्केट रिसर्च में क्या क्या चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए, हम मार्केट रिसर्च हम लोग कैसे कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च में हम लोग मार्केट को सर्वे कर सकते हैं, कस्टमर क्या बाइंग हैबिट को हम लोग एनालाइज करते हैं, क्योंकि जानते हैं कस्टमर इज द किंग। सो कस्टमर को क्या नीड्स है, क्या वांट्स है, वो हम लोगों को, कस्टमर को क्या लाइक है, कस्टमर को क्या डिसलाइक है, वो हम लोगों को जानना पड़ेगा। कैसे मैं अपना जो भी रिस्क है वो रिस्क को मैं रिडक्शन में कैसे कर सकता हूँ। मेरा मार्केट का क्या क्या ओवरव्यू है वो भी है, मुझे थोड़ा फोरकास्ट भी करना पड़ेगा। और लास्ट में मुझे जो भी मार्केटिंग का डिसीजन है वो डिसीजन को फैसिलिटेट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज के जमाने में एक बहुत कॉमन हो गया है वो है फोटोग्राफी। ये फोटोग्राफी के मैं एक एज ए फोटोग्राफर मैं अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा। मान के चलिए आज के जमाने में सबसे कॉमन है प्री वेडिंग शूट। सो प्री वेडिंग शूट में कैसे करूंगा, मुझे फर्स्टली जानना पड़ेगा जो कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो कस्टमर अपना प्री वेडिंग शूट के लिए आ रहे हैं तो वो प्री वेडिंग शूट कस्टमर इज द किंग, वो मुझे जानना पड़ेगा। रिस्क रिडक्शन, कैसे मैं अपना रिस्क को रिडक्शन करूं, उसके लिए मुझे सर्वे करना पड़ेगा। कैसे मैं अपना कस्टमर्स का क्या क्या मार्केट डिमांड है, क्या क्या उसका रिक्वायरमेंट है, वो मुझे पहले से ही उससे बात करके रेडी करके रखना पड़ेगा। उसको ये लोकेशन पे शूट चाहिए, इस टाइप का शूट चाहिए, सो मेरा रिडक्शन कम होगा। इसके लिए मुझे क्या क्या बैकअप चाहिए वो भी मुझे देखना पड़ेगा। मेरा कैमरा का ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं, मेरा लाइट ठीक तरीके से काम कर रहा है नहीं, मेरा कैमरा का मेमोरी कार्ड ठीक है या नहीं, तो मेरा इससे रिडक्शन होगा। नहीं तो जब हम लोग कोई भी ऐसे शूट में जाएंगे, अगर बीच में कस्टमर का मेरा फोन खराब हो गया तो कस्टमर गुस्सा हो जाएगा। सो डेफिनेटली वी कैन लूज आवर बिजनेस। सो ये इस तरीके से हम लोग अपना रिस्क को रिडक्शन कर सकते हैं। मार्केट ओवरव्यू, मुझे ये जानना होगा मैं एज ए फोटोग्राफर इस इंडस्ट्री पे आ रहा हूँ तो इस इंडस्ट्री का क्या प्रॉस्पेक्ट है, क्या फ्यूचर्स है, वो भी मुझे जानना पड़ेगा।
कैसे मुझे वो डेटा मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। एक वेडिंग शूट से मुझे कितना हो रहा है, कैसे मैं अपने आप को और भी प्रमोट कर सकता हूँ, मेरा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। मैं कौन से एरिया पे अपना काम करूँगा, ये मार्केट ओवरव्यू मुझे करना पड़ेगा। फोरकास्ट कैसे मैं अपनी जो भी बिजनेस है वो बिजनेस को मैं कैसे सेल करूँगा, उसको कैसे प्रमोट करूँगा, क्या क्या मार्केटिंग डिसीजन मैं लूँगा, सो वो भी मुझे बोलना पड़ेगा। लास्ट में है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन को मैं कैसे लूँगा। सो एज ए एंटरप्रेन्योर यहाँ पे मैंने बताया आपको कैसे कैसे क्या काम करना पड़ेगा, आपको माइक्रो एंटरप्राइज में क्या क्या होता है, मैक्रो एंटरप्राइज में क्या क्या होता है, मार्केट रिसर्च हम लोग कैसे करेंगे, और मार्केट अभी हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स में। मार्केटिंग मिक्स होता है क्या, देखिए मार्केट में 3 तरीके के प्रोडक्ट रहते हैं। एक है टेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल मतलब जो प्रोडक्ट को हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे साबुन हो गया, कोई भी क्लॉथिंग आइटम्स हो गया, ये है टेंजिबल प्रोडक्ट। इनटेंजिबल प्रोडक्ट क्या है, इनटेंजिबल प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कोई भी उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मगर उसको टच नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए वीडियोग्राफी जब हम लोग वीडियोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मगर उसको टच नहीं कर सकते। सो दैट इज कॉल्ड फॉर द इंटेंजिबल प्रोडक्ट। सर्विस हो गया, जो हम लोग सर्विस इंडस्ट्री पे काम करते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया, ये सर्विस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स भी हम लोगों को एज ए एंटरप्रेन्योर सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या चीज के ऊपर काम करूंगा उसी के ऊपर। ज्यादातर टेंजिबल प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड होते हैं, इंटेंजिबल पे प्रोडक्शन नहीं होते। लास्ट में है हम लोगों को रिसोर्स मोबिलाइजेशन, वो भी हम लोगों को देखना होगा। रिसोर्स में क्या क्या है एज ए एंटरप्रेन्योर, रिसोर्स में मेनली होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये मेन है। मगर एज ए एंटरप्रेन्योर मुझे और क्या क्या रिसोर्स की चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो चीज में मैं सच में काबिल हूँ या ना हूँ, वो भी देखना है। एनर्जी, मेरा एनर्जी कितना है। आप कोई भी वीडियो शूट करने के लिए जा रहे हो, नहीं सर मैं तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं जब भी कोई ऐसे शूटिंग या वीडियो शूट में जो भी फोटोग्राफर जाते हैं, उन लोगों को पूरा रात पूरा दिन तक कैमरे के सामने रहना पड़ता है। सो वो एनर्जी अगर नहीं रहेगा, तो ये भी एक रिसोर्स है। एक्सपर्टाइज, आपको हुनर होना चाहिए, आपको उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज होना चाहिए, नहीं तो आप एज ए एंटरप्रेन्योर वो फील्ड में नहीं आ पाएंगे। इंफॉर्मेशन, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कैसे आप कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो चाहिए। मैनेजमेंट, आप अगर कोई भी टीम को लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि देखिए कस्टमर्स ऐसे बहुत सारी जगह पे होते हैं। कस्टमर्स अब नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट एज ए एंटरप्रेन्योर आपको सोचना पड़ेगा मुझे कौन सा चीज एज ए प्रायोरिटी के हिसाब से चाहिए। सो वो उसको हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट। मशीन्स, अगर कोई भी मुझे टेक्निक की जरूरत है, वो भी हम लोगों को चाहिए। उसके लिए क्या मटेरियल्स और क्या मेथड यूज कर रहे हैं, वो भी हम लोगों को ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे हम लोगों को देखना पड़ेगा। सो एज ए एंटरप्रेन्योर हम लोगों को 5 चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। नंबर 1 फिजिकल, मतलब लैंड, कैपिटल हो गया, शॉप हो गया, ये हो गया मेरा फिजिकल। ह्यूमन, एज ए कितना मेरा स्टाफ चाहिए, मेरा उसका कितना क्या स्किल चाहिए, उसको वो है ह्यूमन हो गया। फाइनेंशियल, डेफिनेटली मुझे वो बिजनेस करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से होगा, मेरा खुद का पैसा है या बैंक से लोन लेना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड फॉर द फाइनेंशियल। मटेरियल, क्या मटेरियल चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, 5G फोन यूज करेंगे या डिजिटल कैमरा यूज करेंगे, क्या किस टाइप का रॉ मटेरियल मेरे बिजनेस के लिए चाहिए, वो सर्विस हो या इंडस्ट्री प्रोडक्शन हो,
वो भी मुझे देखना पड़ेगा। और होता है इंटेंजिबल कुछ आइटम्स रहते हैं, कैसे मैं अपना बिजनेस को, मैं अपने गुडविल को इंक्रीज करूं, क्या मेरा रेपुटेशन, कैसे मैं अपना ब्रांड को रेपुटेशन करूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूं, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, इस टाइप के इंटेंजिबल्स आइटम के ऊपर भी हम लोगों को एज ए रिसोर्स देखना चाहिए। सो हम लोग ये टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा, क्या मार्केटिंग का, क्या मार्केट क्या है, मार्केट में क्या क्या फैक्टर्स है, माइक्रो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या क्या हो गया, और मार्केट रिसर्च कैसे करेंगे, और मार्केटिंग मिक्स क्या है, और लास्ट में देखा मार्केट के लिए क्या क्या रिसोर्स हम लोगों के जरूरत है।